जिन्होंने स्वागत कर लिया वो अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। सभी हमारी मातृशक्ति जिन्होंने स्वागत कर लिया वो अपने स्थान पर पहुंच जाए। चलिए आइए हमारे कलवासी देव आइए समस्त देवती के आगे सभी फोटो पे मत उठाओ, आगे बढ़ो। अरे चालो रे चालो सब समोशन में चालो, चालो रे चालो सब समोशन में चालो, चालो रे चालो सब समोशन में चालो। बताइए, चलो हाथ जोड़ेंगे, महाराज जी कुछ आचार्य श्री प्रसाद के रूप में और भी भगवान की वाणी की है, वही वाणी आपको सुनानी है। भाई की आवाज बढ़ाओ। केवल ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेषा प्रभुआनंदनंदितम् निश्चितार्थमजं नौमि परमात्मानमप्यम्। यह संसार अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। इस सृष्टि का प्रारंभ करने वाला कोई नहीं, इस सृष्टि का कभी भी समापन होने वाला भी नहीं। यह संसार क्षय काल के माध्यम से उत्सर्पणी और अवसर्पणी के माध्यम से निरंतर परिवर्तनशील रहेगा। कभी उत्थान का रूप आएगा, कभी पतन का रूप आएगा। इस सृष्टि पर रहने वाले जीव अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक में विराजमान रहेंगे। कर्मों से सहित जीव संसारी कहलाएंगे, कर्मों से रहित जीव सिद्ध कहलाएंगे। इसलिए हे भव्य जीव, निरंतर पंच परमेष्टि के रूप में ओंकार का स्मरण करते रहो। ओंकार में 5 परमेष्टि विद्यमान है। ओम अरिहंत, अशरीरी और आचार्य परमेष्टि विद्यमान है। ओम में उपाध्याय परमेष्टि विद्यमान है। मन में मुद्राज के रूप में साधु परमेष्टि विद्यमान है। ओंकार के 3 अक्षर में तीनों लोक हैं और अधोलोक का प्रतीक है, ऊर्ध्वलोक का प्रतीक है, मध्यलोक का प्रतीक है। इस तीनों लोकों को ब्रह्मांड कहते हैं। इसी में संपूर्ण चराचर प्राणी विद्यमान है। इसलिए हे भव्य जीव, अधोलोक में सबसे चीजें निगोद है, जो नित्य निगोद और इतर निगोद के रूप में है। जो जीव कभी निकलते नहीं है वो नित्य निगोद में ही रहते हैं। इतर निगोद या जीव वहाँ से निकल करके चतुर्गति में भ्रमण करते हैं।
एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करते हैं। यह अपने अनित कर्मों के फल के वशीभूत होकर के वहीं रहते हैं। जब कभी किसी तीर्थंकर का जन्म होता है, किसी तीर्थंकर का समघात होता है या काल लब्धि आती है, भवक्षय का समय आता है, उस क्षण कोई जीव अपनी परिणामों को निर्मल करता है और एक इंद्रिय पर्याय को तज करके वहां से निकल करके त्रस्त पर्याय को प्राप्त करता है। वह जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में भ्रमण करता रहता है। कभी पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय में भी स्थावर काय में भ्रमण करता रहता है। एक इंद्रिय पर्याय में रह करके स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से कर्म करता है, जीवन चलाता है और अपने चारों प्राणों के माध्यम से जीवन जीता है। प्रत्येक दिन बढ़ते चले जाते हैं, फिर सैनिक पंचेंद्रिय तक 10 प्राणों के माध्यम से अपने जीवन का यापन करते रहते हैं। हे भव्य जी, उस त्रियंश पर्याय में रह करके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सैनी और सैनी की पर्याय में रह करके यह जीव निरंतर पाप कर्म करता रहता है और त्रियंश गति में रह करके दुर्गति का बंध करता हुआ फिर कभी नरक चला जाता है। नरक में रह करके वह जीव अपने कष्टों को, पाप के फल को भोगता है। वह नरक 7 प्रकार के होते हैं, जो रत्न, शर्करा, बालुका, पंख, धूम, तिम्ह और महात्मा नाम से 7 प्रकार के होते हैं। यहाँ जीव जिस प्रकार का कार्य करता है पाप का, उसी प्रकार का फल भोगता है। इसलिए हे भव्य जीव, इस नरक में नहीं जाना चाहते हो तो अपने जीवन में कभी भी मद्य मांस मधु का सेवन मत करो। हे भव्य जीव, अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, हर स्त्री सेवन करना, वेश्या सेवन करना, चोरी करना एवं शिकार खेलना, इस प्रकार के हिंसक कार्यों को सदैव त्याग करते चले जाओ। इस संसार में रह करके अगर सत्य व्यसन करते रहते हो तो 7 नरक में कम से कम 10,000 वर्ष और अधिकतम 33 सागर तक अपने जीवन में पाप का फल भोगना पड़ता है। इसलिए हे भव्य जीव, 10 पर्याय में रह करके नरक गति में चले गए। अब वहां से निकलने के लिए प्रभु से पश्चाताप करना पड़ता है। जो गलतियां की हैं वह गलती नहीं करेंगे, इस प्रकार का विचार करते हुए पश्चाताप के साथ जो जीवन को जीता है वहां से निकल करके कभी फिर त्रियंश पर्याय में जाता है, मनुष्य पर्याय में आ जाता है। वहां पर रह करके अतीत के कृत्यों को भूल जाता है, इसलिए पुनः पाप में रम जाता है। वह हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का सेवन करता रहता है। कभी मिथ्यात्व में पड़ा रहता है, कभी देव शास्त्रों पर आस्था नहीं करता है, भव भ्रमण की श्रृंखलाओं को बढ़ाता हुआ निरंतर पाप कर्म का संचय करता रहता है। इसलिए हे भक्त जीव, पापों से मुक्त होना चाहते हो तो मनुष्य पर्याय में आए हो तो देव शास्त्र गुरु की आराधना करो। वह देव जो अस्त्र शस्त्र वस्त्र से रहित हैं, वो हमारे लिए देवाधिदेव हैं, वीतरागी हैं, 18 दोषों से रहित हैं, 34 अतिशयों से युक्त हैं। वह प्रथम तीर्थंकर के रूप में आदिनाथ का रूप है और यह काल निरंतर चलता रहेगा। तो 24 तीर्थंकर होंगे जो अजितनाथ, शंभवनाथ, अभिनंदननाथ, समंतनाथ, पदम प्रभु, सुपारिशनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्यामसनाथ, वासुदेव, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरनाथ, मल्लीनाथ, मनुष्यनाथ, नवीनाथ, नेमिनाथ, हर्षनाथ और वर्धमान स्वामी के नाम से इस सृष्टि पर पूरे चतुर्काल में विद्यमान रहेंगे। यह तीर्थंकरों का क्रम निरंतर चलता रहेगा और यह जीव इस संसार में तीर्थंकरों के समोष्ण में जाकर के सम्यक दर्शन को उपलब्ध हो सकता है। चाहे उपसम सम्यक दर्शन करे, चाहे उपसम सम्यक दर्शन करे, छायिक सम्यक दर्शन करे, कोई भी सम्यक दर्शन करने के लिए जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन 7 तत्वों पर श्रद्धान करता चला जाता है। यह जीव अपनी आत्मा के बोध के लिए जीव, उज्ज्वल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल सब जगत को निरंतर जानता रहता है। यह व्यक्ति जीव अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, चौरानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, अपरिग्रह परिमाणानुव्रत करता चला जाता है। यह जीव अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था करता है। पंच पापों से मुक्त होने के लिए गृहस्थ जीवन में रह करके देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, शय्या, तप और दान इस प्रकार
प्रकार के सब कर्तव्य का पालन करता है। जन्मत्व के संस्कार मन में उत्पन्न करने के लिए प्रतिदिन देव दर्शन करता है, जल छान करके पीता है एवं रात्रि भोजन का निरंतर त्याग करता है। हे भव्य जी, अपने जीवन में आत्मा का कल्याण चाहते हो, निशा भक्ति का त्याग करते रहो, ताकि तुम्हारे जीवन में तियंच पर्याय का बंध न हो सके। हे भक्त जी, अपने जीवन में कर्मों से मुक्त होने के लिए ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन सब कर्मों से मुक्त होने के लिए प्रभु की आराधना करो, सत्संग करो, उनकी चर्या का निर्वाह करो, निरंतर स्वास्थ्य का स्वाध्याय करो, संयम में प्रवृत्ति करो। अपने जीवन में किसी भी प्रकार के जीवों का घात न हो, किसी को दुख न पहुंचे, परिवार में सौहार्द बना रहे, जीवों के प्रति दया और अनुकंपा का भाव बना रहे, प्रसन्न संवेद अनुकंपा अस्तित्व का भाव बना रहे, ताकि तुम्हारे जीवन में आत्म कल्याण का द्वार खुलता चला जाए। हे भक्त जी, जैनत्व से ऊपर उठ करके श्रावकत्व में आना चाहते हो तो दर्शन, व्रत, सामायिक, रोजोपात, सचित्र त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ, अनुमति त्याग, परिग्रह त्याग, उद्दिष्ट त्याग, इन सब प्रकार के 11 प्रतिमाओं को स्वीकार करते चले जाओ तो गृहस्थ जीवन में रह करके नैष्ठिक, पाक्षिक और साधक श्रावक बन करके क्षुल्लक एड़क तक रह करके अपने श्रावक के उत्तम पद को प्राप्त कर सकते हो। स्त्रियोचित घर में रहते हो, कोई भी नमोकार व्रत, भक्तामर व्रत, किसी भी प्रकार के व्रतों का पालन करते हुए अपनी स्त्री पर्याय का छेदन कर सकते हो। अपने जीवन में निरंतर ज्ञानी का भाव रखते चले जाओ और सोचो, हे प्रभु, अतीत के पाप कर्म के उदय से मनुष्य जीवन मिलने के उपरांत भी मैं धर्म नहीं कर पाया, पुण्य नहीं कर पाया, जीवों की रक्षा नहीं कर पाया, प्राणों की नम्रता नहीं रख पाया, राग द्वेष में पड़ा रहा। हे प्रभु, मेरी आत्मा का कल्याण हो, ताकि मैं मिथ्या के स्थान से निकल करके आगामी स्थान को प्राप्त कर चुकूं। हे भगवत जी, इस संसार में यही 14 स्थान है जिसे पार करके ही यह जीव सिद्ध आत्मा बन सकता है। जो मिथ्यात्व, शास्त्रादान, सम्यक मिथ्यात्व, अवैध सम्यक दृष्टि, देश ग्रह, समझ ग्रह, अप्रमद ग्रह, अपूर्व ग्रह, अनिवृत्ति ग्रह, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली, अयोग केवली, इस प्रकार 14 होते हैं। और इस चतुर्थ काल में यह जीव मिथ्यात्व को छोड़ करके देव शास्त्र के प्रति निर्मल आस्था रखता है, आत्मा के प्रति अभिरुचि रखता है, वेद विज्ञान को प्राप्त होने की चेष्टा करता है, परिणामों को निर्मल रखता है, 6 महीने से अधिक की दुश्मनी नहीं रखता है, वह जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है। और उसकी मन की पावनता अगर तीर्थंकरों को, मुनिराजों को देख करके और आगे बढ़ती है तो त्याग मार्ग पर निकल करके श्रावकोचित आचरण को स्वीकार करता है और आगे बढ़ना चाहता है। मुनि बन करके 6वें और 7वें स्थान के झूले में झूल करके आत्मा का अनुभव करता है। पद्मासन, खड्गासन में ध्यान लगा करके यह जीव 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थान, 11वें गुणस्थान में पहुंचता है और वो अपने जीवन में कभी ऊपर चढ़ करके नीचे गिर जाता है, लेकिन आत्मा के परिणामों की निर्मलता होती है तो 10वें गुणस्थान, 11वें गुणस्थान को छोड़ करके वह सीधे 12वें में पहुंच करके अपने मोह का क्षय करता हुआ केवली के रूप में गंधकुटी में कभी विराजमान हो जाता है, तीर्थंकर के रूप में होता है तो समोसरण में विद्यमान हो जाता है, जिसके 4 मुख होते हैं, 100 योजन तक सुभिक्ष का वातावरण छा जाता है, षट्कों के फल फूल आ जाते हैं, देवी देवताओं का समागम हो जाता है, 12 प्रकार की सभाएं लग जाती है और सभी लोग उसमें आकर के धर्म का उपदेश सुन करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। ये इस काल का प्रथम तीर्थंकर आदि नाम का दिव्य समोसरण है, जिसमें विश्वादी 84 गणधर हुए हैं। अतीत के भव में सारे जीवों ने देव पूजा, गुरु उपास की स्वाध्याय किया था, जिसका परिणाम सब तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, प्रथम महारदाता, ब्राह्मण सुंदरी के रूप में उत्पन्न हुए हैं और इन 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ली, जिसमें मारीची का जीव अपने भाव से भटक गया, लेकिन यह भी 24वें तीर्थंकर अंतिम समय तीर्थंकर बन करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए फिर जिन शासन की स्थापना और इसकी प्रगति निरंतर करता रहेगा। हे भक्त जी, अपने जीवन में निरंतर तीर्थंकर की आराधना करो, संतों की वंदना करो, पापों से मुक्त रहो, तीर्थ की वंदना करो,
नमोकार का जाप करते रहो, स्वाध्याय करते रहो। इधर उधर के व्यर्थ के झंझटों में पड़कर धर्म की क्रियाओं में कभी भी बाधक मत बनो। पाप से मुक्त होने की चेष्टा करते चले जाओ, हिंसक प्रवृत्तियों से मुक्त होते चले जाओ। तभी तुम्हारे जीवन में आत्म कल्याण का द्वार खुल सकता है, त्याग का मार्ग खुल सकता है। यह संसार दुखों से भरा हुआ है। इस संसार में कोई भी चित्त नित्य नहीं है, संसार में कोई भी शरण नहीं है। शरीर अशुचि में है, निरंतर कर्मों का आश्रय हो रहा है। इसलिए शुद्ध विचार करते हुए उसका संवर करो और परिणामों की निर्मलता करते हुए कर्मों की निर्जला करते चले जाओ। धर्म की भावना भागते चले जाओ ताकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे स्वभाव की प्राप्ति होती चली जाए। प्रथम नंबर पर दया विशुद्ध धर्मों को स्वीकार करो ताकि सभी जीवों के प्रति दया भाव पैदा हो जाए। फिर दंसन मूलो धर्मों के साथ देव साध्यों की आराधना करते चले जाओ। फिर चारित्रम खलो धर्मों के साथ चारित्र को स्वीकार करते चले जाओ। और आत्मा को निर्मल करना है तो क्षमा विभाव 10 धर्मों को स्वीकार करते हुए उत्तम क्षमा, माधव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य इस प्रकार के 10 धर्म को स्वीकार करते चले जाओ। और तुम आगे बढ़ना चाहते हो वस्तु सहाव धर्मों को स्वीकार करते हुए अपनी आत्मा के स्वभाव में स्थिर होने की चेष्टा करते चले जाओ ताकि तुम्हारे जीवन में सामायिक चेतन स्थापना, परिहार शुद्धि, सुख संप्रदाय, यथाख्यात इस प्रकार के चारित्र का आगमन होता चला जाए। और तुम्हारे भीतर जो कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं उस प्रकृतियों का क्षय निरंतर होता चला जाएगा तो तुम्हारी आत्मा दिव्यता में परिभ्रमण करने लग जाएगी। इस प्रकार अधोलोक मध्यलोक में तीर्थंकर का समोषण मिल जाता है, चतुर्थ काल में धर्म का साधन मिल जाता है, वर्ग सब नाराज शरण मिल जाता है, धर्म के साधन मिलते चले जाते हैं। यह जीव स्वर्ग, मोक्ष, नरक इन सभी गति को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद जो पंचम काल आएगा वहाँ पर स्वर्ग का मार्ग तो खुलेगा। अणुव्रत और महाव्रत लेकर के सब जीव चलते चले जाएंगे जो 21,000 वर्ष का होगा और 21,000 वर्ष में निरंतर मुजराज होते चले जाएंगे। वे मुजराज कुलाब, वकुश, कुशील ये 3 रूपों में होंगे जो आत्मा के अनुभव में विरमण करेंगे, शुद्धोपयोगी होंगे, सम्यक दृष्टि होंगे। जो जीव इन मुजराजों की आराधना करते हुए अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेगा वह एक भाव में भी संयम सम्यक को प्राप्त करता हुआ देवगति को भी प्राप्त करेगा, समाधि मरण को भी प्राप्त कर सकता है, अपनी चेतना का उत्थान भी कर सकता है। इसलिए हे भव्य जीव, मुनि, श्रावक, श्राविका ये चतुर्विध संघ 21,000 वर्ष तक पंचम काल में विद्यमान रहेंगे। उसके बाद पुनः छठवां काल आएगा, फिर उत्सर्गपुरी का छठवां काल आएगा, फिर 5वां काल आएगा, फिर 4था काल आएगा। और यही तीर्थंकर महावीर के समोषण में रहने वाला राजा श्रेणी का जीव प्रथम तीर्थंकर महाब्रह्म होकर के पुनः धर्म की स्थापना और उत्थान करता चला जाएगा। इस प्रकार सृष्टि का क्रम निरंतर चलता चला जाएगा। इसलिए हे जीव, तू अपने आप को न कर्ता मान न भोक्ता मान, तू अपने आप में स्वतंत्र है, नित्य है, निरामय है, न्यायिक स्वभावी है, चैतन्य है। बाहर के पापों से, शरीर के आकर्षण से, बाह्य पदार्थों से निरंतर मुक्त होता चला जाए और अपने जीवन में तीर्थंकरों के समोषण में बैठ करके अपने जीवन को तीर्थ बनाने की चेष्टा कर, नियम लेने की चेष्टा कर, त्याग करने की चेष्टा कर ताकि तुम्हारे जीवन में जैनत्व का संस्कार आ सके, श्रावकत्व के संस्कार आ सके, मुनित्व के संस्कार आ सके, साधना का विस्तार हो सके और अंत में समाधि मरण करते हुए अपने जीवन को देवत्व के रूप में उपलब्ध कर सको। यही जिंदगी है, यही धर्म है, यही जीवन का सार है, यही परमात्मा तत्व की उपलब्धि का साधन है। इसलिए हे भव्य जीव, अपने जीवन में पाप को छोड़ो, पुण्य से, धर्म से नाता जोड़ते चले जाओ, अपनी आत्म स्वरूप को पहचानो, साधना को स्वीकारो, चारित्र को स्वीकारो ताकि तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो सके, पुण्य का बंध हो सके, समाधि की प्राप्ति हो सके और इसके उपरांत स्वर्ग के देवत्व की तुम्हें प्राप्ति हो सके ताकि तुम्हारे जीवन में 16 स्वर्ग सर्वार्थ स्थिति तक पहुँच करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सको। इसी पुण्य भावनाओं के साथ